बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। गाइस ये लोग आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम निहाल का बच्चा कैसे मारे। वहाँ पर जवार शाह की बड़ी बहन कहती है मैं शबाब की मां के घर जाऊंगी। वहाँ पर जैसे ही निहाल सीढ़ियां उतर रही होगी मैं उसे धक्का दे दूंगी और वो जैसे ही गिरेगी उसका बच्चा मर जाएगा। तुमने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। जवार शाह की बड़ी बहन जैसे ही निहाल को धक्का दे रही होती है लेकिन वहाँ पर शबाब की माँ आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है निहाल गिर रही थी मैं उसे संभाल रही हूँ। संभल के। निहाल बेचारी को हल्का सा धचका मिलता है। निहाल बेचारी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है दो औरतें उसके पीछे खड़ी होती हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा होता ये दोनों औरतें इसको पकड़ क्यों रही थी। भाई जब सब धो रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे। अरे फिर ये लोग निहाल को सीधा हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं क्योंकि निहाल के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। बेटा हुआ है जवार शाह। निहाल का अंदर ऑपरेशन हो रहा होता है। जवार शाह बाहर इंतजार कर रहा होता है। को अपनी औलाद के आने का बहुत ज्यादा इंतजार होता है। फिर अचानक से वहाँ पर शबाब आती है। शबाब की आंख में खुशी के आंसू आ रहे होते हैं और वो कहती है जवार शाह बेटा हुआ है। जवार शाह बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। जवार शाह शबाब से बोलता है अल्लाह ने हमारी सुन ली है। जिस बेटे का मुझे बरसों से इंतजार था आखिर अल्लाह ने हम पर करम कर दिया है। इस फूल के आने से बाप जवार शाह से बोलती है इस फूल के आने से मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है ये मेरी खुद की बेटी है और मुझे इतना ज्यादा फील कभी नहीं हुआ जितनी आज मुझे खुशी हो रही है। पूरा घर महक रहा है। शबाब आती है निहाल से उसका बेटा लेकर चली जाती है और कहती है मैं इसे अभी अपने घर लेकर जा रही हूँ। हमें औलाद हुई। जवार शाह आज बहुत ज्यादा खुश होता है अपने बेटे को देखकर और कहता है पूरे इलाके में मिठाइयां बांट दो और इतनी ज्यादा मिठाइयां बांट दो कि हर दुकान खाली रह जाए। और अपने बेटे को चूमता है और बहुत ज्यादा खुश होता है और सोच रहा होता है इसका नाम क्या रखूं। फिर उसका नाम हुनैन रख देता है। हुनैन वो जो इसका भाई था। निहाल को घर नहीं आना चाहिए फिलहाल। के बाद जवार शाह ने जो वादे किए होते हैं वो ऐसा ऐसा भूल रहा होता है और उसके जहन में ये होता है कि मैं अब निहाल को अपने घर में नहीं आने दूंगा क्योंकि उसके जहन में ये चल रहा होता है अगर वो मेरे घर में आ गई तो मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन निहाल बेचारी बार बार रो रही होती है अपने बेटे हुनैन के लिए बहुत ज्यादा तरस रही होती है और बार बार उसे याद कर रही होती है। वो बाद में जवार शाह को कॉल करने की भी कोशिश करती है लेकिन जवार शाह उसकी कॉल नहीं उठाता। मैं नहीं चाहता कि बरादरी वालों का और उसका आमना सामना हो। जवार शाह शबाब से भी वादा कर चुका होता है ये हमारा बेटा है अब इसका निहाल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जवार शाह इसका नाम हुनैन रख देता है और कहता है जो निहाल ने हमारा भाई छीना था अब वो बेटे की सूरत में हमें दे दिया है। ऐसा नहीं था उन्होंने मुझसे वादा किया था खुद कहा था। निहाल हॉस्पिटल में बार बार उसी टोकरी को देख रही होती है जिसमें उसका बेटा था और कह रही होती है कि साईं ने मुझसे वादा किया था मुझे मेरे बेटे से जुदा नहीं करेंगे। अच्छा हो गया बाहर हमें रोके। निहाल बेचारी बीमार पड़ी होती है लेकिन बार बार उठने की कोशिश करती है और कहती है मेरा बेटा यहाँ से बाहर ना ले जाएं वो लोग। निहाल बेचारी वहीं पर रोती तड़पती बेहोश हो जाती है और डॉक्टर उसे आकर दवाई लिख देते हैं। सब कुछ बदल गया जवार शाह। निहाल फिर अगले ही दिन तैयार होकर जवार शाह के पास जाना चाहती होती है लेकिन जवार शाह इनकार कर देता है और कहता है निहाल का अब मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है वो मेरे घर में ना आया करे। मैं कसम खाता हूँ। दूसरी साइड पर जो शबाब है वो बहुत ज्यादा चालाक हो रहा होता है। वो जवार शाह से बच्चे की कसम ले लेती है कि अब निहाल यहाँ पर नहीं आएगी। निहाल इस घर में कभी नहीं आएगी। और जब वादा कर देता है कि अब निहाल यहाँ पर नहीं आएगी तो वो पीछे बच्चे के साथ बहुत ज्यादा खुश होती नजर आती है। जवार शाह दिल ही दिल में परेशान होता नजर आ रहा होता है क्योंकि उसने निहाल से वादा किया था कि मैं उसको उसके बच्चे से कभी जुदा नहीं करूंगा लेकिन अभी वो बहुत मजबूर नजर आ रहा होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।